हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं देशांत एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मीन में हम दो मेथड पढ़ेंगे, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड, जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो अभी मैं सबसे पहले लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मेथड यानी दोनों विधियों के फॉर्मूले बता देता हूं आपको, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फॉर्मूला ही बेस्ड सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो जान लेते हैं। यह है आपका फॉर्मूला ऑफ लॉन्ग मेथड यानी दीर्घ विधि का सूत्र, और यह फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट मेथड यानी संक्षिप्त विधि का सूत्र। संक्षिप्त विधि मतलब छोटी विधि। तो देखिए, लॉन्ग मेथड की बात करते हैं हम पहले। लॉन्ग मेथड में क्या है? लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला जो होता है m बराबर सिग्मा fx अपॉन n। m बराबर होता है हमारा मीन, मीन मतलब मध्यमान। सिग्मा, ये जो सिग्मा है हमारा, सिग्मा का मतलब होता है द सम ऑफ, मतलब जोड़ होता है, योग होता है टोटल, ठीक है। f होता है हमारा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है। और x होता है हमारा मिड पॉइंट। फिर है हमारा fx, ये दिया हुआ है आपका fx, ये वाला। तो इसको निकालना होता है हमें। ये होता है fx क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट, ठीक है। और n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मैं भी जब सवाल कराऊंगा, क्वेश्चन जब आपको लिखूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, कौन सा में कैलकुलेट करना पड़ता है। सेम आ जाते हैं हम शॉर्ट मेथड में। शॉर्ट मेथड में जो जो चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है वो सारी सेम यहाँ पे होंगी, वो सेम यहीं पे भी वही होंगी, ठीक है। और जो मैंने लिखी है, जैसे मैंने एम नहीं लिखा है, तो एम हमारा मीन ही होता है, तो एम लिखा है हमने। एम मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एम मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। डी, डी ये वाला होता है, और ये होता है डेविएशन फ्रॉम एम, इसका डेविएशन होता है ये। और एफ डी यानी ये पूरा, एफ डी क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डेविएशन, ठीक है। और सी आई होता है हमारा सी आई, ये जो होता है हमारा सी आई, ये होता है क्लास इंटरवल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल होती है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल की लेंथ वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन है, आपको अभी समझ भी नहीं आ पाएगा। तो अभी करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। मेन का मैंने कल आपको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और अभी हम उसके आगे का करते हैं, मीन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरीके का होगा आपके पेपर में। सीआई दिया होगा आपको और फ्रीक्वेंसी दी होगी आपको। अब ये टेबल जो है या तो हॉरिजॉन्टल में आ सकती है, मतलब जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से आ सकती है। यहां पे होगा सीआई और यहां पे होगा आपका फ्रीक्वेंसी। ये नंबर तो क्या होगा? 50 से 54, और ये 45 टू 49, ठीक है। 42 44, सेम ऐसे ही होगा। ये 2 2 3 ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल दी होगी आपको। तो इस टेबल को आपको इस तरीके से पहले तो बनाना होगा, ठीक है। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से टेबल आ सकती है। फिर आपको सॉल्यूशन करने के लिए इस तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर शीट पे इस तरीके से बनाना होगा इस टेबल को, और आगे आप सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो, ये हमें शॉर्ट मेथड करना है इसका, ठीक है। शॉर्ट मेथड में हम पहले डी कैलकुलेट करेंगे, और डी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा हाउ टू डू कैलकुलेट द डी, ठीक है। देखो, डी कैलकुलेट आपने ग्राफ तो पढ़ा होगा। ग्राफ पढ़ने के लिए यहां पे जीरो होता है। अब सीरीज बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की तरफ, जैसे 10 और 4 से नीचे से स्टार्ट हुई है, 10 और 14 से, तो ऊपर की तरफ नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ हम प्लस वाले लेंगे, और ऊपर से नीचे सीरीज के नंबर कम होते हुए आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ हम माइनस वाले लेंगे, ठीक है। जैसे देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ, पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 5, यही है ना। तो ठीक उसके राइट साइड जीरो कर देंगे, क्योंकि हम ग्राफ की तरह कर रहे हैं, हमने जीरो कर लिया। अब ऊपर नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो प्लस का साइन लगा देंगे, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने प्लस का साइन लगा दे सबके सामने, ठीक है। अब
नीचे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखो ऊपर हम प्लस में जाएंगे 1 2 3 4। ग्राफ में नंबर 1 by 1 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, ऐसे नीचे इनफाइनाइट तक। ठीक है, हम माइनस और प्लस इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, क्लास इंटरवल वाली टेबल के अकॉर्डिंग। नीचे से बढ़ती हुई ऊपर जा रही है तो हम प्लस ऊपर लेंगे, अगर नीचे ऊपर से बढ़ती हुई नीचे जा रही है तो प्लस नीचे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे फिर 1 2 3 4। और एक बात, अगर ये हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हमें बीच में दे रखा है, अगर ये यहाँ दे रखा होता तो हम कौन सा लेते? ध्यान रखना, हम तब कोशिश करते हैं कि सबसे बीच वाला ले नंबर। अगर हमारा हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रखा है तो हम कोशिश करेंगे बीच वाला नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मानकर, या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी में ऊपर और नीचे से गिनने पर जो भी बीच में आ रहा होगा उसको लेंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे एफ डी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 दूनी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये तो प्लस में आ गया, और 5 0 0 हो जाएगा ये तो 4 1 जा 4 माइनस का, 3 2 जा 6 माइनस का, 2 3 जा 6 माइनस का, 4 1 जा 4 माइनस का। ठीक है, अब यहां पे हम करेंगे सिग्मा एफ डी। तो अब इसको ऐड करो, देखो पहले तो प्लस वाले हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 8 और 6 14 और 6 20, 20 और 3 23, ये तो हो गया 23, और 6 और 6 12, 12 और 8 20, ये हो गया 20। तो प्लस का 3 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये 23 और ये 20, 23 में से 20 गए तो कितना आ गया? 3 प्लस का। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इस वैल्यू को ही फॉर्मूले पुट करना है। कैसे करोगे? फॉर्मूला है हमारा m बराबर, कैसे करोगे? फॉर्मूला है हमारा m बराबर am प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू सी आई। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला अभी लिखवा दिया था आपको, तो पहले फॉर्मूला देख लेना फिर इसको देखो। अब am क्या है हमारा? एज्यूम्ड मीन। देखो एज्यूम्ड मीन क्या है? एज्यूम जो हमने मीन एज्यूम क्या है 5 है ये, तो इसके इधर देखो यहां पे लिख ले रहे हैं हम, ब्रैकेट में मैंने यहां पे लिख लिया ए एम बराबर 32, क्योंकि 30 और 32 इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट देखना है हमें। जो हमने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल लिया है उसके बीच का हमें देखना है। एज्यूम मीन हमारा वो 32 होगा। ठीक है, तो यहां पे एम क्या हमारा 32 प्लस एफ डी क्या है हमारा एफ डी। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, जो भी हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया है उसके क्लास इंटरवल में जो भी मिड पॉइंट होगा, फ्रीक्वेंसी लिया हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने 5 लिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 लिए हमने, 5 के इधर हमने क्या होगा, इनका मिड पॉइंट क्या होगा 30 और 34 को जोड़ेंगे, यानी 30 और प्लस 34 इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी आएगा वही हमारा एज्यूम मीन होगा। तो एज्यूम मीन में यहां पे लिखूं चाहे तो ए एम बराबर 32, ठीक है, ये हमने लिख लिया 32 और मैंने यहां भी लिख दिया 32। तो बस अब कुछ नहीं करना। तो एफ डी हमारा कितना आया? सिर्फ एफ डी हमारा 3 आया, बटे एन कितना हमारा 25, और सी आई, अब देखो सी आई क्या लेंगे, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, इनकी लेंथ कितनी, यानी 10 11 12 13 14 यानी 5, तो सी आई हम 5 लेंगे। ठीक है, सी आई जो हमारा होगा 5 होगा। अब कैलकुलेशन कर दो बस, 5 से एक बार गया, 5 से 5 पे गया, और ये 32 प्लस 3/5 एलसीएम ले लेंगे 5 दूनी 10 की 0 आंसर लगेगा 5 के 15 और 1 16, 160 प्लस 3 163 डिवाइड बाई 5। तो m बराबर, अब देखो आसान करने के लिए हमें क्या करना है, 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इससे।
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 1 हासिल लगा, 1 2 एकम 2 और 1 3 बट्टे 10। अब नीचे जीरो आ गई तो बस पीछे से एक पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, 32.6 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।